चलिए देखिए, जैसा कि हम आप लोग से ये वादा किए थे कि अगर आपको इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का क्लास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कर ही लिए होंगे। तो हम इस चैनल पे मैथ का एक पूरा चैप्टर मिक्स प्रपोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग इस चैनल पे शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम जब पिछला टॉपिक पढ़ा रहे थे, मतलब मिक्स प्रपोर्शन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको ये बताए थे कि समय जो होता है, या डायरेक्ट आप ऐसे लिखे, ज़्यादा लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। समय जो होता है वर्क का सीधा अनुपाती होता है। समय जो होता है वर्क का सीधा अनुपाती होता है। मतलब अगर कहना हम ये चाह रहे हैं, देखो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो समय ज़्यादा दीजिएगा तो काम भी ज़्यादा होगा। यानी समय का ग्राफ आप इंक्रीज कर रहे हैं तो काम का ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो दोनों बढ़ रहा है। अगर हम समय घटाते हैं तो काम भी कम होगा। जब समय बढ़ा रहे हैं तो काम भी ज़्यादा खींचा रहा है, समय अगर कम कर रहे हैं तो काम भी कम हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे का सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात मतलब समानुपात, सही है। लेकिन ऐसे रहता कि अगर हम समय ज़्यादा दे रहे हैं तो काम कम हो रहा है, तो ये विपरीत हो जाता, उल्टा हो जाता। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। समय ज़्यादा देंगे तो काम कम कैसे होगा? समय ज़्यादा देंगे तो काम भी ज़्यादा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखो, समय जो होता है इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी कहें तो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्षमता समझिए क्या है। अब वर्ड आया यहाँ पे क्षमता। तो क्षमता हम किसे कहेंगे? तो बात समझिएगा, क्षमता कहेंगे जिसे प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। पिछला वीडियो में हम डिटेल्स बता चुके हैं। पिछला जो चैप्टर है उसमें शुरू, यानी पहला वीडियो आप प्ले करिएगा ना तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। हम अभी बोल के बता रहे हैं कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 20 मिनट में 60 आम खा रहा है। 20 मिनट में 60 आम खा रहा है, तो 1 मिनट में कितना आम खाएगा? 20 मिनट में 60 आम, तो 1 मिनट में 3 आम। और यही 1 मिनट वाला जो काम निकाले हैं आप, इसी को कहते हैं इफिशियंसी, इसी को कहते हैं क्षमता। यानी प्रति इकाई समय में किया गया जो कार्य होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। मामला मिनट वाला रहेगा तो 1 मिनट का निकालेंगे। अगर मामला घंटा वाला रहेगा, जैसे 4 घंटा 5 घंटा, तो 1 घंटा पे आएंगे। सेकंड वाला रहेगा तो 1 सेकंड के निकालेंगे। जैसे घंटा वाला बात समझो, मान लो कि कोई व्यक्ति 6 घंटा में 36 लपड़ मार रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को 6 घंटा में 36 लपड़ मार रहा है, मतलब 1 घंटा में 6 लपड़ मार रहा है। तो जो ये एफिशिएंसी हुआ वो 6 हुआ। एफिशिएंसी क्या हुआ? 6। यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं भाई? तो क्षमता बोलते हैं। अब आप देखिए, सुनना ध्यान से। अब यहां से समय और क्षमता का यहां हम तुलना करते हैं कि क्या इन लोग दोनों में रिलेशन है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप समय बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे समझो, समय को गोली मारो, पहले क्षमता समझो। अगर आप क्षमता बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं और क्षमता बढ़ा के कर रहे हैं, तो क्षमता बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। आप क्षमता बढ़ाइए तो समय कम लगेगा। क्षमता का ग्राफ उठाइएगा ना तो समयवा का ग्राफ कम जाएगा, और समय का ग्राफ उठ रहा है मतलब क्षमता का ग्राफ घट रहा है। समय का ग्राफ उठ रहा है मतलब क्षमता कहीं ना कहीं आप कम लगा रहे हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है। बोलो एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? अगर क्षमता ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा कम होगा, क्षमता कम रहेगा तो कम होगा। समझ रहे हैं? तो एक रिलेशन यहाँ पे और बन रहा है, एक रिलेशन और बन रहा है कि जो क्षमता है वो वर्क का सीधा अनुपाती है। जो क्षमता है वो वर्क का सीधा अनुपाती है। फिलहाल हम इसको नहीं देखेंगे, हम लोग वहीं से मैनेज कर लेंगे। देखिए, तो समय आप समय लिखिए, समानुपात लिखिए, वर्क बटा इफिशियंसी, सही है। अगर आप समानुपात का चिन्ह हटाइएगा तो बराबर आएगा एक कांस्टेंट टर्म के आएगा। अगर हम के को भी हटा दें तो डायरेक्ट हम समझेंगे यहाँ पे समय बराबर कार्य बटा क्षमता, समय बराबर
कार्य बटा क्षमता, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। और देखो भाई, बहुत सारे टीचर आपको ऑनलाइन में भी मिलेंगे, ऑफलाइन में भी मिलेंगे, वो कहेंगे कि बिना फार्मूला के हम बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना फार्मूला के ही बनेगा, और यही फार्मूला लगेगा। समय बराबर कार्य बटा क्षमता, या कार्य बराबर समय गुना क्षमता, या क्षमता बराबर कार्य बटा समय। समझ रहे हैं? यानी कार्य निकालना है तो क्षमता और समय को गुना करिए, कार्य निकलेगा। अगर क्षमता निकालना है तो कार्य को समय से भागा दीजिए, और समय निकालना है तो कार्य को क्षमता से भागा दीजिए। अगर आपसे कोई कहे टीचर, अगर कोई टीचर ये कहे कि आइए हम बिना फार्मूला के पढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ वो चीट कर रहा है। समझे? बिना फार्मूला के बन ही नहीं सकता है, हम लिख के देंगे। हाँ, वो डायरेक्ट लगा देता होगा कि हाँ देखो जी ऐसे करो, देखो ऐसे करो, ऐसे करो तो आंसर आएगा। ये ऐसे करो मतलब क्या हुआ? फार्मूले बता दिया ना, ये ऐसे करो। क्यों करें? तो क्यों का जवाब यहां से मिलेगा। अगर आप समझदार होंगे तो समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक बात और, जो अभी हम पीडीएफ का सवाल लगाने वाले हैं यहाँ पे, वो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करवा लीजिए। यहाँ जो पीडीएफ देखिएगा सिर्फ राइट साइड में रहेगा लिखा हुआ, लेफ्ट साइड में नहीं, लेकिन जो आप प्रिंट आउट करवाइएगा उसमें लेफ्ट राइट दोनों में रहेगा। आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं देना है। और सबसे बेस्ट तरीका से हम आपको बताएंगे। आप हमरा से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी से पढ़िए। भले मेरे पास व्यवस्था कुछ नहीं है, अच्छा वीडियो नहीं क्लियर आ रहा होगा, बहुत तरह का मामला है, लेकिन जो तरीका आप देखिएगा ना, वो तरीका आपको लाजवाब रहेगा। आइए देखिए, अपना बड़ाई खुद से नहीं करना चाहिए, ये तो आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप देखिएगा था ना, बोलिएगा। पूरा देख लीजिए, पूरा सवाल बना लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक बनाइए मार्केट का, आपसे बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप नंबर पीडीएफ में है, आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ओनली टाइप। चलिए देखो, कहता है क्या, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ए और बी जब मिल जाएगा तो कई दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। तो आपसे कहा कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। आपसे क्या पूछा कि बी अकेला इसी काम को कितना दिन में, आपसे पूछा है कि करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि 10 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 10 और 6 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। आपको शायद दिख रहा होगा 30, नहीं दिख रहा है तो ऐसा करिए, यहां लिखते हैं एलसीएम कितना आया? 30। अब ये जो एलसीएम आया ये समयों का एलसीएम है। अब एलसीएम को हम क्या मानेंगे? काम, यानी 30 यूनिट काम होगा। अब सोचिएगा कि काम कितना है? पूरा 30 यूनिट, यानी हम कहेंगे कि 30 गो लड्डू बनाना है। बोलो कै गो लड्डू बनाना है? 30 गो, या आप कह सकते हैं 30 यूनिट काम करना है। अब सोचिए कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, यानी ए 10 दिन में 30 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। और हम अभी बताए थे कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। तो बताइए कि 10 दिन, तो एक दिन का निकालेंगे, 10 दिन में 30 लड्डू बनाएगा तो एक दिन में 3 लड्डू, और एक दिन में 3 लड्डू, ये क्या कहलाएगा? इफिशियंसी कहलाएगा कि नहीं? यहां का अगर हम इफिशियंसी निकाले तो दोनों मिलके 6 दिन में 30 लड्डू, तब बताओ एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा कि नहीं? आपसे कहा कि बताइए तब बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो भाई आप सुनना ध्यान से, आप ध्यान से सुनना, किसी का भी समय पूछे, सवाल में किसी का भी समय पूछे तो सबसे पहले उसका आपको क्षमता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षमता निकालना होगा। समझ रहे हैं ना? क्षमता निकालना होगा। आइए हम क्षमता निकालते हैं। तो समय किसका पूछा है? एक मिनट, थोड़ा सेटिंग करते हैं वीडियो। अब सही है, अब दिख रहा होगा। इसका अगर हम क्षमता निकाले तो कैसे निकलेगा? तो ए बी का टोटल क्षमता 5, जिसमें ए का क्षमता 3, तब बताओ बी का क्षमता 2। अब आपसे कहा कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी समय पूछा। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है। तो कार्य कितना है? 30 है। किसका पूछा? समय, बी का। तो बी के क्षमता से आप भागा दे दीजिए, यानी 15 दिन में काम समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन ए है। आगे बढ़िए। समझ में आया विनोद? अगर आया समझ में तो ठीक है, हम नहीं आया तो भी ठीक है। बढ़िया। आगे
क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी उस काम को कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त करता है। देखो ए कितना दिन में कर रहा है तो 5 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है। अच्छा, आपसे कहा कि सी उस काम को कितना दिन में करेगा यदि ए बी सी ये सारा प्लस में है, अब समझिएगा ए बी सी तीनों मिल के उस काम को कई दिन में कर रहा है 3 दिन में। अब हमको ये बताइए, समयों का एलसीएम लेते हैं, काम मानते हैं। समय का एलसीएम बताइए 5, 10, 3 का एलसीएम शायद 30 होगा, तो एलसीएम 30 यानी काम 30 यूनिट काम है। अब 30 यूनिट काम मतलब 30 लड्डू बनाना है, तो 30 लड्डू 5 दिन में बनाएगा तो 1 दिन में 6 लड्डू बनाएगा। और प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, तो क्षमता ए का 6 हो गया, बी का क्षमता 3 होगा, सी का क्षमता निकालना है, ए बी सी टोटल का क्षमता 10 होगा कि नहीं। अब सी का समय निकालना है तो सबसे पहले सी का क्षमता निकालना होगा। हम अभी आप लोग को समझाएं कि जिसका समय पूछे सबसे पहले उसका आप क्षमता निकालिए, तो आप क्षमता निकालिए। आइए क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकलेगा कैसे, तो 6 3 9, ए बी का मान अगर हम इसमें से ए बी सी में से घटा देंगे तो सी का मान 1 आएगा कि नहीं, यानी काम कितना है 30, और सी का क्षमता कितना है 1, यानी आंसर कितना 30। लो आंसर 30 दिन में काम पूरा करेगा। आया समझ में, नोट किया जाए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में। अच्छा, ए और बी कई दिन में, ए और बी 12 दिन में, बी और सी कई दिन में, तो बी और सी 15 दिन में, सही है। सी और ए कई दिन में, तो सी और ए 20 दिन में, यह भी सही है। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, यानी ए बी सी जब मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी समय पूछा तो क्षमता निकालना होगा। आइए क्षमता निकालने से पहले हम लोग काम निकालते हैं, यानी काम मानना होगा। तो समयों का एलसीएम लेके क्या मान लेंगे भाई, काम मान लेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम शायद 60 होगा, यानी 60 वो लड्डू बनाना है, 60 वो लड्डू बनाना है। ए बी 12 दिन में बना रहा है, तो बताइए 1 दिन में 5 लड्डू और प्रति इकाई समय में किया गया कार्य तो क्षमता कहलाता है। तो बोलिए यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ का क्षमता निकालना है। अब सुनना, यहाँ का क्षमता क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ का समय पूछा, तो क्षमता यहाँ का निकलेगा। अब क्षमता निकालेंगे कैसे, तो सुनना ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 2 गो बी है, 2 ए है, 2 सी है। अगर हम 2 2 2 2 या सबको जोड़ दे तो 2, देखो क्या होगा, ए प्लस बी, ये हम बोले थे ना प्लस में है, मिल के है तो प्लस में है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सही है। अब ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 4 है, और क्या है, सी ए का मान 3 है, तो सब जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12 है। आप देखिए तो 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, सही है। चलो देखिएगा, तो आपसे पूछा ए बी सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो समय पूछा, तो समय बराबर अभी क्या बताए, कार्य बटा क्षमता, क्षमता कितना है 6, कार्य कितना है 60, आंसर आया 10, ऑप्शन डी। नोट किया जाए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, एक में कयामत है। छोड़ो यार, गाना नहीं आता हमको, भूल गए हैं, फालतू के काहे गा दे, कॉपीराइट भी मार देगा। चलो आगे देखो। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम 6 दिन में करते हैं तो ए और सी उस काम को कितना दिन में करेगा। देखो ए और बी जब मिला तो 8 दिन लगाया काम को करने में, कोई काम था, तथा जब बी और सी मिला तो 12 दिन लगाया, सही है। अब कहा यदि तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिल रहा है तो 6 दिन में काम समाप्त हो रहा है। यदि तीनों मिलकर 6 दिन में काम समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए हमको। उससे पहले आपको काम चाहिए तो 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा बोलिएगा।
देखो एलसीएम लेने का एक हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि आप कोई और डाटा को उठा लीजिए, हम 12 उठा लिए। अब देखिए 12 के पास आइएगा तो 12 तो यहाँ मौजूद है, ये है जी। यहाँ आइए 12 में 8 मौजूद है तो बोलिए नहीं 4 है, 8 भी लाना है तो 2 देना होगा। बोलो 4 था ना, 4 दूनी 8, ये भी मौजूद हो गया। क्या 6 इसमें है, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 24। एलसीएम कितना 24। अब आप समझ गए होंगे एलसीएम कैसे आएगा। 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24। अब देखो एसी का क्षमता कंप्लीट चाहिए, यहाँ दोनों का क्षमता ए और सी दोनों का क्षमता चाहिए, तो ए और सी का क्षमता निकलेगा कैसे। ए बी सी का क्षमता में से अगर हम ए बी का क्षमता घटा दे तो बी का सी का निकलेगा। देखो ए बी सी टोटल का क्षमता कितना 4, जिसमें ए बी का क्षमता 3, तो सी का क्षमता 1 होगा कि नहीं, सही है। अब देखो ए बी सी का क्षमता 4, जिसमें बी सी का क्षमता 2, तो बताइए ए का क्षमता भी 2 होगा कि नहीं, नहीं होगा। तब बताओ ए सी का टोटल क्षमता 3 हो गया कि नहीं, समझ में आया होगा। अब आपसे कहा कि ए सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो काम कितना है 24, और समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है, तो जिसका समय पूछे उसी के क्षमता से भागा देना होता है, यानी आंसर हो गया 8, ये उत्तर हो गया। समझ में आया होगा, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा बी और सी उस काम को 20 दिन में, सी और ए उस काम को 60 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। ये 3 नंबर सवाल जो था ना एकदम सेम था, बन जाएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए 6, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। सुनना, अब ये नष्ट करे वाला है। ए किसी काम को 8 दिन में करेगा, ये करने वाला है तो प्लस दीजिए, और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट करेगा, तो ये नष्ट करने वाला है। ए 6 दिनों तक काम करता है, आप काम मान लीजिए 8 और 3 का एलसीएम 24, 24 काम है तो 8 तिया 24, 3 8 24। एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा तो एक दिन में 8 लड्डू बिगाड़ देगा। 24 को लड्डू बनाना है, ए 8 दिन में बना रहा है तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। 24 लड्डू अब इसको देखेंगे तो बिगाड़ना है, तो 24 लड्डू 3 दिन में बिगाड़ेगा तो एक दिन में 8 लड्डू बिगाड़ेगा, और प्रति इकाई समय में किया गया कार्य तो ही क्षमता कहलाता है। बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है, सही है। आगे ए 6 दिनों तक काम करता है, बाबू ए एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा तो 6 दिन तक काम करेगा, तो 6 तिया 18 लड्डू बना दिया कि नहीं। और बी 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, मतलब देखो ध्यान से, 2 दिन से काम कौन नष्ट कर रहा है, तो बी। अब एक दिन में बी नष्ट करेगा 8 काम, 8 लड्डू फोड़ेगा एक दिन में, तो 2 दिन में कै गो फोड़ेगा, तो 8 दूनी 16 गो फोड़ दिया मतलब हटा दिया। तो बताइए 18 गो बना, 16 गो फोड़ दिया, तो बचा कितना 2 गो। अब 2 लड्डू अभी बना हुआ है, अब 2 लड्डू बना हुआ है तो 2 गो घटा दीजिए, बचा कितना 22, यानी अब 22 लड्डू जो है वो कौन बनाएगा। तो देखो आगे कहता है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा, मतलब ये फोड़ के चला गया, 2 दिन काम फोड़ा, 2 दिन काम बिगाड़ा और भाग गया, तो ए करेगा तो 22 काम ही करना होगा, क्योंकि 2 काम तो यहाँ बच गया, ये फोड़ नहीं पाया, ये लड्डू 2 गो फोड़ नहीं पाया, तो 2 गो तो बना हुआ रह गया, 2 गो घटा दीजिए, 24 गो बनाना था, 2 गो घटाएं तो 22 गो। अब ये 22 लड्डू एक कितना दिन में बनाएगा, तो ये काम है और क्षमता से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा कि समय निकल गया। समय निकला, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, इसको आप भागा दीजिए तो 7 या 21 यानी 7.33 होगा, या 7.1/3, 7.1/3, ऑप्शन सी सही है। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए एक जमीन का 2/5 भाग, देखो जब भी फ्रैक्शन में काम रहे तो काम टोटल होगा 1, जब भी काम फ्रैक्शन में रहे तो पूरा काम को 1 मानेंगे, सही है। अब देखो ए एक जमीन का, ए जो है एक जमीन का, कोई एक जमीन यानी कोई एक काम है, उसका 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग कई दिन में कर रहा है, 6 दिन में।
तो बताइए ये पूरा भाग यानी ए जो है पूरा भाग कई दिन में करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 6 और ये घूम जाएगा तो 5/2 होगा यानी 15, यानी ए जो है जमीन का पूरा भाग कई दिन में करेगा तो 15 दिन में। आप समझ रहे होंगे, इतना हम बार बार नहीं करेंगे, ये समझा दिए। चलिए देखिए अब डायरेक्ट हम करेंगे। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, तो 2 से 6 काटिएगा 3 मरतबे तो 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी पूरा भाग 30 दिन में। पूरा भाग कितना दिन में? 30 दिन में। बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग 30 दिन में। बी पूरा भाग 30 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितना दिन में जोतेगा? ठीक है, अरे दोनों जगह 30 ही आया, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये 15 था ना, सॉरी भाई मिस्टेक हुआ हमसे, ये 15 होगा। एलसीएम 30, इफिशिएंसी 2, इफिशिएंसी 1, सही है। अब जमीन कितना है? 30, तो 30 का 4/5 भाग, तो 4/5 भाग कितना होगा? 24, यानी जमीन अब कितना है? 24। ये 24 जो जमीन है, देखो काम टोटल था कितना? 30, तो जमीन हम समझेंगे टोटल 30 बीघा, 30 कट्ठा, 30 डिसमिल, जितना समझो, हम डायरेक्ट यूनिट हटा के बात कर रहे हैं। जमीन कितना? 30, तो जमीन का 4/5 भाग कितना हुआ? 24 हुआ कि नहीं? अब ये दोनों मिलके करेगा, जोतेगा, तो ये 2 और ये 1 3 से भागा देंगे। मतलब हमको पता चला कि इन लोग 8 दिन में जमीन को जोतेगा, और ये आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, वही सवाल है। बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिन में। सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? देखो ए किसी कार्य का 1/2 भाग यानी आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग 10 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3 से काटिए 3 मरतबे, 5 × 15 यानी 15 दिन में ये करेगा। सी 2/3 भाग 8 दिन में, तो ये कटेगा 4 × 4 = 12 यानी पूरा भाग 12 दिन में होगा। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 10 15 12 का एलसीएम आप 60 लीजिए, तो 10 × 6 = 60, 15 × 6 = 60, 12 × 5 = 60। 60 लड्डू बनाना है, तीनों मिल के बनाएगा, तो समय कितना लगाएगा? तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, और तीनों का समय निकालना है, मतलब तीनों के क्षमता से भागा देना होगा। तो 6 × 4 = 10 और 5 15, 15 से भागा दीजिए, 15 × 4 = 60। पता चल गया कि 4 दिन में काम पूरा करेगा तीनों मिल के, जो कि आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, कि उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। एस काम का 1/6 भाग 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम करेगा? यानी जो समय कम लगाएगा वो सबसे पहले काम करेगा, या जिसका सबसे ज़्यादा क्षमता होगा वो सबसे पहले काम करेगा? जिसका काम करने में जिसका समय कम लगेगा वो जल्दी काम करेगा, या फिर समय आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो काम जल्दी कर देगा। ठीक है, आइए देखिए। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, हम बार बार वही पढ़ रहे हैं। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में यानी पूरा भाग 40 दिन में। क्यू उसी काम का 40% भाग कितना? 145 दिन में। अब ये 40% को आप मामला समझिए, 0 0 2 5, तो इधर 5/2 हो जाएगा, 5/2, सही है ना? देखो ये कटेगा, 20 दूनी 40 और 20 × 5 = 100, ये घूम जाएगा, तो गुना करिए, 5 × 5 = 25, 14 × 5 = 70 और 2 = 72 भागा 2, यानी क्यू जो है 725/2 दिन लगाएगा। सही है, आगे चलिए। आर काम का 1/3 भाग 13 दिन में, तो पूरा काम 39 दिन में। एस काम का 1/6 भाग 7 दिन में, तो पूरा काम 7 × 6 = 42 दिन में। तो आपसे कहा कौन सबसे पहले करेगा?
तो ये देखो सबसे पहले तो आर ही करेगा, इसका 40 है, आप इसको भागा दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आएगा, ये 42 आ रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले काम आर करेगा और आर ऑप्शन में है आपका बी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं। यानी ए, बी, सी जब मिल जाता है तो 1/2 काम, देखो आप समझो ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी जब मिल जाता है तो काम का 1/2 भाग कई दिन में, 2 दिन में, तो पूरा काम 4 दिन में करेगा कि नहीं? तो ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करेगा। आगे बढ़िए। बी और सी अगले 2 दिनों में, बी और सी अगले 2 दिनों में मिलकर 3/10 काम पूरा करते हैं। यह और नहीं रहेगा 2 दिन में ना, तो बताइएगा बी और सी जब मिलेगा तो 2 दिन में 3/10 तो 20/3 होगा कि नहीं? आप समझ रहे होंगे मैथमेटिकल नियम से। आगे बढ़िए। तब ए अकेला समस्त काम कितना दिन में करेगा? आप एक काम करिए कि 4 और 20 का एलसीएम बताइए। 4 और 20/3 का एलसीएम तो 20 ही होगा। चलो, इसका एफिशिएंसी 5 होगा और इसका एफिशिएंसी 3 होगा। सही है। देखो भाई मेरे, 20 को 20/3 से आप भागा दीजिएगा तो 20 से 20 कटेगा, 3 घूम के ऊपर आ जाएगा, यानी एफिशिएंसी कितना निकल गया? 3। चलिए अब देखो, आपसे किसका पूछा? ए का। ए उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, मतलब ए का एफिशिएंसी चाहिए। ए बी सी का एफिशिएंसी 5, जिसमें बी सी का एफिशिएंसी 3, तो ए का एफिशिएंसी 2। और कह रहा है कि वही काम यानी 20 लड्डू बनाना है तो एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा, तो कई दिन लग जाएगा? 10 दिन। आपका ऑप्शन डी 10 दिन। हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को, ए 5 घंटा प्रतिदिन, पर डे 5 घंटा करेगा तो 8 दिन लगेगा, मतलब 8 दिन में 8 × 5 = 40 घंटा ये काम किया तो पूरा समाप्त कर दिया। जबकि बी उसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन करके 10 दिन में, एक दिन में 6 घंटा तो 10 दिन में 60 घंटा, यानी बी 60 घंटा में कर रहा है। आगे, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, कह रहा है कि यदि दोनों मिल रहा है तो 8 घंटा पर डे काम करेगा, पर डे 8 घंटा काम करेगा, तो काम कितना दिन में हो जाएगा? आप समझना, 40 और 60 का एलसीएम बताइए। 40 और 60 का एलसीएम जो होगा वो 120 होगा। तो 40 × 20 से 60 दूना 120। सही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। यदि दोनों मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो 1 घंटा में ये 3 लड्डू, ये 2 लड्डू, तब 5 लड्डू। 1 घंटा में 5 लड्डू, 1 घंटा में 5 लड्डू, और 8 घंटा पर डे करेगा तो 8 × 5 = 40 लड्डू बन जाएगा एक दिन में। देखो फिर से, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, अब हम जान रहे हैं कि 1 घंटा में ए जो 3 लड्डू बनाएगा, बी 2 लड्डू बनाएगा, तो दोनों मिलकर 5 लड्डू बनाएगा। अब दोनों मिलकर जो 5 लड्डू बनाया तो 1 घंटा में 5 लड्डू, और पर डे 8 घंटा करेगा तो 8 × 5 = 40, यानी एक दिन में 40 लड्डू बना रहा है। तो 120 लड्डू बनाना है, 120 लड्डू बनाना है, एक दिन में 40 लड्डू बन रहा है, तो बताइए 3 दिन में लड्डू बन जाएगा कि नहीं? यानी 3 दिन आपका आंसर है। आगे बढ़िए, आइए। चलिए, ए 7 घंटे, अच्छा इस सवाल को हम लोग और मेथड से बना सकते थे। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर आगे, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है। यदि दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर पर डे 8 घंटा करेगा, तो वही काम 8 घंटा करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में करेगा। और बैलेंसिबल मान को रख दीजिए, यहाँ से रेशियो ए बी का निकाल कर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो कि आपको पिछला चैप्टर में हम ये नियम क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए।
7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने समय में खत्म होगा। भाई मेरे यही सवाल सेम है, आप बना लीजिएगा, ये बन जाएगा। अभी जो बताएं सेम सवाल हो गया, मतलब सेम टाइप का सवाल हो गया। आगे बढ़िए। ए किसी कार्य को अकेला 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपया में कार्य करने की जिम्मेवारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य 3 दिन में समाप्त किया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा बताइए। आप बात सुनना ध्यान से। देखो 3 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति कहा कि हम किसी काम को करेंगे तो 3200 रुपया लेंगे, तीनों बोला मिलके। अब मामला है कि यहाँ पे दिया गया है किसी काम को अकेले 6 दिन में करेगा, बी अकेले 8 दिन में करेगा। ए और बी ने 3200 रुपया में कार्य की जिम्मेवारी ली, मतलब ठेका लिया। और कहता है सी की मदद से कार्य 3 दिन में समाप्त किया। ए और बी ठेका लिया, सी को रख लिया तो 3 दिन में हो गया। सही है। जब ए अकेले कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है, बी अकेले कर रहा है तो 8 दिन लग रहा है। तो 8 3 6 का एलसीएम तो 24 होगा। अब 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 या ठीक 24। अब आपसे किसका पूछा तो कहा कि सी को कितना रुपया मिलेगा। अब ध्यान देना, ध्यान से देखो, जब स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रत्येक व्यक्ति या जितना भी व्यक्ति है काम स्टार्ट हुआ, मान लो 3 व्यक्ति काम शुरू किया, एकदम शुरू में शुरू किया तीनों, और लास्ट तक तीनों रहा, तो जब पैसा का बंटवारा होगा तो क्षमता के अनुसार होगा। आप समझ रहे होंगे। यानी काम करने का समय अगर सबका बराबर है, जितना समय ए किया, जितना समय बी किया, जितना समय सी किया, यानी शुरू से अंत तक तीनों रहा, तो हम समझेंगे कि पैसा को क्षमता के अनुसार बांटना होगा। और अगर कोई मान लो 2 घंटा करके चल गया, कोई 3 घंटा करके चल गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पैसा को हम लोग बांटेंगे काम के अनुसार। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसका क्षमता निकालिए। तो टोटल का क्षमता 8, जिसमें 4 और 3 7, तो बताइए सी का क्षमता 1, तो 2400 रुपया, सॉरी 2400 रुपया नहीं, 3200 है ना जी, 3200 रुपया मिलेगा टोटल। तो 3200 रुपया को टोटल क्षमता के अनुसार बांटेंगे, तो 3200 का तुलना 8 से कर लेंगे। कहा सी का मान बताइए, तो 1 से गुना कर लेंगे। 8 चौके 32, यानी सी का मान कितना होगा 400, यानी सी का हिस्सा 400 होगा। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपया में काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उसने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितना रुपया मिलेगा। सेम सवाल हो गया, बन जाएगा, हम छोड़ रहे हैं। ये देखिए, एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल, कुशल कुशल और अर्धकुशल, अर्धकुशल और अकुशल। देखो, कुशल मतलब कोई काम करने में पूरा रूप से मास्टर है, बढ़िया से कोई काम आ रहा है तो उसको कुशल बोल रहा है लोग, या कुशल बोला जाता है, बोल रहा है का बोला जाता है। अगर अर्धकुशल का बात करें, मतलब पूरा परिपूर्ण नहीं है, वो पूरा मास्टर काम में नहीं हुआ है। अकुशल का मतलब कुछ नहीं आता है, कुशल नहीं है, अकुशल है। आप समझ रहे होंगे। क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिन में करते हैं। ये लगाएगा, कोई काम करेगा तो ये 7 दिन में करेगा, ये 8 दिन में करेगा और ये 10 दिन में करेगा। तो ये दिया गया है क्या, डेज, यानी हम कहें तो समय। डेज को गोली मारो तुम, समझो क्या है, ये समय है। क्या है, समय है, सही है। और उन्हें उनके काम के लिए, और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपया मिलता है। 369 रुपया उन्हें, मतलब टोटल को, काम कोई कर रहा है, कोई काम, कोई एक काम है उसको करना है, तो तीनों जब मिल जाएगा तो करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 369 रुपया। ठीक है। और उन्हें उन काम के लिए 369 रुपया मिलता है, सही है। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, अच्छा प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात, हमको ये बताइए प्रतिदिन काम का अनुपात, यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्षमता बोला जाता है। यानी इफिशियंसी का अगर हम बात करें तो इफिशियंसी का रेशियो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो बताइए यहाँ 4 आएगा कि नहीं, यहाँ 3 आएगा कि नहीं, यहाँ 2 आएगा कि नहीं, सही है।
अब सोचो ध्यान से सोचो, ये क्या है समय, ये क्या है क्षमता। तो कहा तो कुशल मजदूर को कितना रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, आप सुनना, देखो प्रतिदिन का, उनके प्रतिदिन काम का अनुपात सही है। अब वो कितना लगाया, 7, 8 तथा 10 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ये टोटल अगर हम वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 7 × 28, 8 × 24 और 10 दूना 20। सही है, काट लीजिए या मत काटिए, छोड़ दीजिए। टोटल अगर हम कहें तो 20, 20, 40, 20, 60, 60 और 10, 70 और 2, 72। सही है। आपसे किसका पूछा, कुशल मजदूर को कितना रुपया मिलेगा, तो 28 से आप गुना कर लीजिए। चलो ये पैसा काम के अनुसार ही बटेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 × 8 = 72, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9। सही है। अगर और हम काटे तो 4 दूना 8, 4 7 28, यानी 7 गुना करिए, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28 और भागा 2। सही है। अगर ये 86 होता तो 1 4 3 143 होता, लेकिन 87 है तो 50 पैसा और बढ़ेगा, 143 रुपया 50 पैसा। आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा। सही है, आगे बढ़िए। चलिए, दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि 6 घंटा में 32 पृष्ठ, 6 घंटा में 32 पृष्ठ। भाई मेरे, हमको क्षमता निकालना है। 6 घंटा में 32 पृष्ठ, अभी हम क्षमता निकालने के लिए बताए थे कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को 3 घंटा में 30 लपड़ मार रहा है, तो उसका एफिशिएंसी क्या है, तो 10 है। मतलब 10 लपड़ पर घंटा मार रहा है। तो प्रति इकाई समय का आप मामला निकाल लीजिए। तो दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटा में 32 पृष्ठ, तो 1 घंटा में 32/6, ये एफिशिएंसी कहलाएगा। एफिशिएंसी कहलाएगा किसका, दिनेश का। आगे चलिए, जबकि राकेश 5 घंटा में 40 पृष्ठ, तो 1 घंटा में 40/5 राकेश का एफिशिएंसी कहलाएगा। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितना समय में टाइप करेंगे। दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो आप इसको काट लीजिए, 8 × 5 = 40। अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, देखो नीचे होगा कितना, 6 और 8 × 6 = 48, तो 48 और 32 कितना होता है, तो 48 × 2 = 50, 50 और 30 = 80। सही है। चलो यहाँ देखो, अब आपसे क्या पूछा, अच्छा दोनों मिल के कहा ना, तो बस इतना ही तो है, भागा दीजिए। ये 0 से 0 काटा। अब आप क्या करिएगा, घुमाइएगा। अब आप इसको काटिए पहले, ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो बताइए क्या होगा, घूम जाएगा तो 11 × 3 = 33, 33/4। अब 33/4 क्या है, तो दिन आ रहा है। क्या आ रहा है, दिन, डेज। क्या आ रहा है, डेज। अब आप इसको भागा दीजिए, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, यानी 8.1/4 है। अब एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना करिए तो ये 6 आएगा, यानी आपको पता चल गया कि 8 दिन और 6 घंटा, 8 दिन और 6 घंटा, 7 आ रहा है ना। कितने समय में टाइप करेंगे, जरा देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है का। आइए फिर से देखते हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर से देख लिया जाए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही है ना। इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए कितना, 16, तो ये 16/3 और प्लस 8, 8 × 3 = 24, 24 और 16 कितना होता है, तो 24 और 6 = 30 और 10 = 40, यानी हम कहेंगे 40/3। वही चीज़ तो आ रहा है, दोनों मिलके तो 110 बटा कितना, 40/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, बात तो वही आ रहा है। 11 × 3 = 33, 33/4। अगर 32 होता तो 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, यानी 8 दिन आता। सही है। अब 1/4 बचा, इसको 24 से गुना करिए तो 4 × 6 = 24। भाई मेरे सही है, 8 डेज 6 आवर, 8 डेज 6 आवर, 8 डेज 6 आवर, इसको 6 कर लीजिए। आगे बढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष काम बी कितना दिन में पूरा करेगा? देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को 15 दिन में करेगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब मामला था कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन के बाद ए चला गया, मतलब 4 दिन तक के ए बी दोनों किया। 4 दिन के बाद ए भाग गया, बचा कौन? बी। ठीक है, छोड़कर चला गया। तो शेष काम, यानी शेष यहाँ ही ना बचा, शेष काम बी अकेला कितना दिन में करेगा ये पूछा है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, यानी 30 लड्डू बनाना है। 10 दिन में बना रहा है 30 लड्डू, तो एक दिन में 3 लड्डू। 30 लड्डू 15 दिन में बना रहा है, मतलब एक दिन में 2 लड्डू। अब सुनना, ए और बी 4 दिन किया, तो ए एक दिन में 3 लड्डू, बी एक दिन में 2 लड्डू, तो 3 और 2 5 लड्डू। तो 5 से आप गुना करिएगा तो 5 चौके 20 लड्डू बन गया। 20 घटा दीजिए, बचा कितना? 10। ये 10 लड्डू यहाँ बनेगा। 10 लड्डू कौन बनाएगा? तो 10 लड्डू जब बनाएगा तो बी बनाएगा, क्योंकि ये तो भाग गया, तो बी के क्षमता से भागा दीजिए, यानी 5 दिन में 10 लड्डू बना देगा। आपका आंसर 5। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ काम शुरू किया, 9 दिन के बाद बी चला गया। ए शेष काम कितना दिन में करेगा? सेम सवाल है। 9 दिन तक के ए बी दोनों किया, 9 दिन के बाद बी चला गया, तो 9 दिन में जितना काम दोनों मिलके किया उस काम को घटा दीजिएगा, जैसे हम अभी घटाए थे। उसके बाद जो काम होगा वो बी के द्वारा, ए के द्वारा होगा, क्योंकि बी चला गया। तो ए कितना दिन में करेगा? तो उसके इफिशिएंसी से भागा दे दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद ए चला गया। यदि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ तो ए कितना दिन बाद गया? अब सुनना, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ, मतलब ए बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के शुरू हुआ काम, यहाँ एंड हो गया, लेकिन ए और बी दोनों चला, ए और बी दोनों चला। ए भी चला काम करने, बी भी चला काम करने। यहाँ से यहाँ अगर दोनों आ जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? तो कुछ दिन के बाद ए चला गया, ए कहीं बीच में छोड़ दिया, लेकिन इस प्रकार पूरा काम 9 दिन में हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो काम हुआ उसमें बी पूरा 9 दिन तक के लगा रहा। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। अब बताइए 9 दिन तक के बी रहा, तो बी एक दिन में 2 लड्डू, तो 9 दिन में 9 दूना 18 लड्डू। अब 18 लड्डू बना दिया तो 12 लड्डू बचल है, यानी 12 लड्डू कौन बनाया होगा? तो बोलो ए बनाया होगा। इसका एफिशिएंसी से भागा दीजिए तो 3 है, यानी 4 दिन में पता चल रहा है कि एक काम छोड़ दिया था। देखो आंसर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में और सी उस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद बी भी चला गया। शेष काम सी कितना दिन में पूरा करेगा? सेम सवाल है, बस 3 व्यक्ति है। ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को 15 दिन में करेगा और सी उस काम को 30 दिन में करेगा। आप काम निकालिए पहले, तो काम तो 30 होगा, एलसीएम 30, तो ये 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। सही है। तीनों ने कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, मतलब ए बी सी जब तीनों मिला तो 3 दिन तक काम हुआ, और 3 दिन के बाद क्या हुआ? छोड़ दिया। कौन छोड़ा? 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो ए छोड़ा तो रहा कौन? बी सी। अब बी सी रहा तो कह रहा 3 दिन के बाद बी भी छोड़ दिया, मतलब 3 दिन बी सी दोनों साथ में रहा, उसके बाद बी छोड़ा तो सी बचेगा। तो कह रहा है कि बताइए तो सी शेष काम कितना दिन में करेगा? आप सुनना ध्यान से, ए बी सी तीनों रहा 3 दिन तक, तो एक दिन में 3, 2 और ये 1, तो 3 2 5 1 6, 6 लड्डू एक दिन में, तो 3 दिन में 6 18 लड्डू बना। बी सी है तो बी और सी एक दिन में 3 लड्डू, तो 3 से गुना करिए 9 लड्डू। सही है। अब बताओ 18 और 9 27 लड्डू तो बन गया। अब 27 लड्डू भगाइएगा तो 3 लड्डू बचेगा। अब ये 3 लड्डू जब बना रहा होगा, सॉरी जब 3 लड्डू बचा तो बी भी भाग गया। ए तो पहले ही भागा, 3 दिन किया भाग गया, उसके बाद 3 दिन के बाद बी भागा, तो 3 लड्डू बचा तो सी बचा, 3 लड्डू बचा तो सी अकेले बचा है। अब सी करेगा तो एक के एफिशिएंसी से, तो कार्य बटा क्षमता यानी समय 3, यानी 3 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी।
आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 20 दिन में तथा सी उस काम को 30 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया, तो शेष काम सी 2 दिन में समाप्त किया। अब सुनो ध्यान से, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। सही है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, कुछ दिन के बाद ए चला गया। देखो ए, बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करता है। क्या हुआ? देखो सुनो ध्यान से, ए, बी, सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद ए चला गया। कितना दिन के बाद ए गया मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए गया, तो बचा कौन? बी और सी। कुछ दिन के बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया, मतलब जब ए गया तो बी और सी बचा, तो 4 दिन किया, तब कौन भागा? फिर बी चला गया। अब सी जो बचा शेष काम 2 दिन में कर दिया। कई दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कर दिया, तो कहा पूरा काम, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, या पूरा काम कितना दिनों तक चला? ठीक है। अब देखो इस सवाल को हम शुरू से नहीं बना सकते, इस सवाल को पीछे से बनाना होगा। देखिएगा, आप 30, 20, 15 का एलसीएम बताइए तो 60 होगा। 60 लड्डू बनाना है तो 15 चौके 60, एक दिन में 4 लड्डू, एक दिन में 3 लड्डू, एक दिन में 2 लड्डू। लास्ट से बनाएंगे। सी अकेले 2 दिन किया, एक दिन में 2 लड्डू, तो 2 दिन में 4 लड्डू, तो 4 लड्डू बन गया। सही है। कई दिन लगा? 2 दिन। इसके बाद क्या हुआ? पीछे से हम चल रहे हैं, तो बी और सी किया, बी और सी 4 दिन किया, तो बी और सी एक दिन में 3 2 5 लड्डू, तो बोलो 5 चौके 20 लड्डू। सही है। अब देखो 20 और 4 24 लड्डू बन गया, तो जब 24 लड्डू बन गया तो 24 लड्डू घटाइएगा तो 36 लड्डू बनेगा, बचेगा 36 लड्डू बचेगा। अब ये जो 36 लड्डू है यहाँ बना होगा, ये 36 लड्डू ए बी सी के माध्यम से बना होगा, तो कितना समय में बना होगा? इसके लिए क्षमता से भागा दीजिए, तो 4 3 7 और 2 9, 9 चौके 36। पता चल रहा है कि 4 दिन यहाँ काम चला था। तो इस प्रकार कुल काम कितना दिन चला? तो 4 4 8 और 2 10 दिन में काम समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उस काम को 12 दिन तक तथा सी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी चला गया, यानी छोड़ दिया, तो कुल काम कितना दिन में समाप्त होगा? देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से। जैसे कोई काम शुरू हुआ और 2 दिन किया, ए चला गया, तो 2 दिन का काम निकाल के घटा दीजिए, क्योंकि 2 दिन ए कर दिया, उसके बाद गया। 3 दिन किया बी और चला गया, तो 3 दिन का काम बी का निकाल के भगा दीजिए। ठीक है, काम 3 दिन बी किया, लेकिन मामला है कि देखो पीछे से भाग रहा है, समझना। पीछे से डाटा कैसे दिया हुआ है समझना। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, मतलब काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ रहा है। तो हम लोग समझेंगे कि वो छोड़ा क्यों, काम उसका नहीं होगा। तो 3 दिन पहले छोड़ रहा है ए, हम उसको 3 दिन का काम बढ़ा देंगे। तो एक दिन में मान लो इफिशियंसी दे ले रहेगा ए का कि एक दिन में ए 4 लड्डू बनाएगा, तो 3 दिन में 4 दिया 12 लड्डू, यानी 12 लड्डू बढ़ा देंगे और उसको रोक लेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि काम समाप्त होने के पहले सवाल में दे कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अगर कोई छोड़े तो उसको कहिए कि तुम रुको। अंत से समय जब दे ले रहेगा तो कहिएगा कि तुम रुको, तुम्हारा इतना दिन का हम काम बढ़ा दे रहे हैं। आगे बढ़िएगा। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उस काम को 12 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। अब आप काम निकालिए, तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा। हम टोटल समझेंगे काम 60, तो इसका क्षमता 6 होगा, इसका क्षमता 5 होगा, इसका क्षमता 4 होगा। अच्छा, टोटल काम कितना है? 60। अब हम काम बढ़ाएंगे। कह रहा है कि काम समाप्त होने के
कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए चला गया, तो ए एक दिन में 6 लड्डू, तब 5 दिन में 30 लड्डू, 30 लड्डू बढ़ा दीजिए, बोलिए लास्ट तक के रुकेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक के काम होना था, यहाँ से यहाँ तक के अगर काम होगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो कह रहा है एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, पीछे से नहीं बोल रहा है, 5 दिन पहले। तो आप क्या करिए, इसका 5 यहाँ ही ना छोड़ दिया जी, 5 दिन पहले ही ना छोड़ दिया, इसका 5 दिन का काम और बढ़ा दीजिए। तो एक दिन में 6 लड्डू, तो 5 दिन में 30 लड्डू, मतलब यहाँ से यहाँ 30 लड्डू और बढ़ा देंगे, तो बताओ यहाँ से यहाँ 60 लड्डू और यहाँ से यहाँ 30 लड्डू, तो टोटल लड्डू 90 हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ाओ, काम बढ़ा रहे हम लोग। और ए के 2 दिन बाद, और ए के 2 दिन बाद, अब सुनना, एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, 5 दिन पहले ए जा रहा है, और ए के 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है। ए के 2 दिन बाद, ए तो 5 दिन पहले छोड़ा, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले बी छोड़ा। ए के 2 दिन बाद बी छोड़ेगा, भाई मेरे पूरा डाटा मान लो यहाँ से यहाँ 5 तक, तो यहाँ से यहाँ टोटल 5, तो 2 दिन के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ 2 दिन, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब अगर लास्ट देखेंगे तो 3 दिन पहले छोड़ा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो बी का 3 दिन का काम बढ़ाइए, तो एक दिन में 5 लड्डू, तो 3 दिन में 15 लड्डू, अब 15 लड्डू बढ़ाइएगा तो टोटल 105 काम हो जाएगा। अब ये काम 60 नहीं रहा। ठीक है, आगे चलिए। तो कुल काम कितना दिन में होगा, सबका एफिशिएंसी से भागा दे दीजिए। कितना दिन समय पूछा, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, तो 6 4 10 105, 15 15 7 105, यानी 7 आंसर आ गया। 7 दिन में हो जाएगा। देखिए सवाल को इजी करके बनाइएगा तबे समझ में आएगा और जल्दी बनेगा। सवाल को लेंदी करके बनाइएगा तो समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद लिख रहे हैं जो आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है या 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कुल कितना दिन में होगा। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60। देखो पहला दिन ए आएगा, तो पहला दिन भी एक दिन होता है, पहला दिन ए आएगा तो 5 लड्डू बनेगा। दूसरा दिन भी एक ही दिन होता है, तो दूसरा दिन बी आएगा तो 4 लड्डू बनेगा। यानी हम समझ रहे हैं 1 और 1 2, यानी 2 दिन में पता चला कि 5 और 4 9 लड्डू बन चुका है। सही है, और यही क्रम आगे जारी रहता है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, मतलब 2 दिन में 9 लड्डू बना, आपको लेके जाना है कहाँ तक, तो 60 तक। तो आप 6 से गुना करिए, 9 छक 54, 9 7 63 पार हो जाएगा, तो 9 छक 54, तो 6 से यहाँ, यानी 12 दिन में 96। क्या हम कर रहे हैं यार, ठीक तो है। 6 दूना 12, यानी 12 दिन में पता चल रहा है कि 9 छक 54, 96 हमको दिख गया था, चश्मा लगे हैं फिर भी। 12 दिन में 56 लड्डू बन गया, 4 लड्डू और बचा हुआ है। तो जब 4 लड्डू बनना होगा, 4 लड्डू बनना होगा तो कौन आएगा, तो पहले आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसा ऐसा सेट 6 को चलता रहा। तो जब 7वां सेट शुरू होगा, तो 7वां सेट में एक सेट 2 व्यक्ति का है, एक सेट मतलब पहला दिन और दूसरा दिन। तो जब 6 सेट है, 7वां सेट शुरू होगा, तो 7वां सेट में पहला जो आएगा, पहला दिन ए आएगा, तो ये तो 5 लड्डू बनाता है, लेकिन बनाना है 4 लड्डू। तो काम बटा क्षमता ये समय हो गया, पता चला कि 4/5 समय और लग रहा है। तो आप देखिए 12 यहाँ है और 4/5 यहाँ है, तो आप एक जगह कर लीजिए, 12.4/5 दिन लगेगा। 12 क्या टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम हम 60 माने, 12 पचे 60, 15 चौके 60, सही है। पहले दिन ए अकेला काम करेगा तो 5 लड्डू बनाएगा, और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है तो 4 लड्डू। तो 2 दिन में 5 4 9 लड्डू, तो 9 छक 54 होता है, तो 6 से यहाँ, तो 6 दूनी 12। यानी हमको पता चल रहा है कि 6 दूना 12, यानी 12 दिन में 56 लड्डू, 4 लड्डू और बचा हुआ है, तो 4/5। सही तो है यार, यही आंसर आ रहा है, 12.4/5, 12.4/5, 12.4/5, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 24। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी 25 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितना दिन में होगा। सेम सवाल है लेकिन हम इसको बना देते हैं, ठीक है। जो मेथड से पीछे बनाए आंसर मैच नहीं किया, लेकिन हमको लग रहा है कि आंसर मिस्टेक था, मतलब आंसर जो हम लोग ला रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं था, डिसमैच हो गया, तो यहाँ पे बना देते हैं वही मेथड से, क्लियर हो जाएगा। डॉट में आप लोग भी नहीं रहिएगा, डॉट में तो हम है ही नहीं है, आप भी नहीं रहिएगा, यही मेथड से आंसर ला देते हैं। इसका आंसर तो होगा ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को कई दिन में 20 दिन में, फिर आगे, जबकि बी 25 दिन में, कई दिन में 25 दिन में। पहले दिन ए अकेला काम करता है तो पहला दिन ए करेगा तो 1 दिन, दूसरा दिन भी 1 दिन होता है तो बी करेगा वो भी 1 दिन, सही है। तो 20 और 25 का एलसीएम 100, यानी 100 लड्डू बनाना है, तो 20 25 100, 25 चौके 100। पहला दिन ए 5 लड्डू बनाएगा, दूसरा दिन बी 4 लड्डू बनाएगा, तो 2 दिन में पता चला कि 2 दिन में हमको 5 4 9 लड्डू बन रहा है। तो पूरा काम करना है, मतलब 100 लड्डू तक पहुंचाना है, तो कितना से गुना करें, 11 से गुना कर देते हैं, तो 11 से इधर भी होगा। देखो 11 × 99, 11 दूना 22, यानी पता चल रहा है कि 22 दिन में जो लड्डू बनेगा वो 99 लड्डू बनेगा। तो 1 लड्डू अभी और बचल है, तो 1 लड्डू बचल है, 100 लड्डू था 99 लड्डू बना, तो 1 लड्डू बचल है, तो 1 लड्डू बनाने के लिए अगला सेट आएगा कौन, अगला सेट में आएगा कौन, 5, तो 1/5, यानी आप समझिए, एक जगह कर लीजिए, 1/5 दिन यहाँ लगाओ, 22 दिन यहाँ, तो टोटल हो जाएगा 22.1/5 दिन, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अब बोलिए भरोसा हुआ कि ना मुझ पे, क्या अब हम पे आप भरोसा कर सकते हैं कि पिछला में जो सवाल का ऑप्शन था वो गलत था। ठीक है, अब भरोसा करो सनम, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 20 दिन में तथा सी उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, और यही क्रम आगे जारी रहता है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा। सेम सवाल है लेकिन 3 व्यक्ति, आइए बनाते हैं इसको। ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में। आप एक काम करो, आप एक काम करो, चलो काम मत करो, लिखो। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में। हम सोच रहे थे बिना लिखले बना दे, लेकिन हो सकता है दिमाग से उड़ जाएगा आप लोग का। और सी उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए 30 20 15 का एलसीएम तो 60 होगा। 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। पहला दिन ए अकेला आएगा, 4 लड्डू बनाएगा, दूसरा दिन भी 1 दिन होता है, बी आएगा अकेला 3 लड्डू बनाएगा, तीसरा दिन भी 1 दिन होता है, और सी आएगा अगर, तो ये 2 लड्डू बनाएगा, मतलब 1 2 3, यानी 3 दिन में हमको पता चल रहा है कि 4 3 7 और 2 9 लड्डू बना, और लड्डू बनाना है कितना, तो लड्डू बनाना है 60। तो बताइए कितना से गुना करें, तो यहाँ हम 6 से गुना करें तो 9 6 54, तो यहाँ भी 6 से 6 तिया 18। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 9 6 54, 9 6 54 और 6 तिया 18, यानी 18 दिन में पता चल रहा है कि 54 लड्डू बना। अच्छा, लड्डू बनाना है कितना, 9 6 54, 9 6 54, चलो देखिए ध्यान से, 6 लड्डू बचा हुआ है। कितना लड्डू बचा हुआ है, 6 लड्डू। अब 6 लड्डू बचा हुआ है तो कौन बनाएगा, ए बनाएगा। इसको 4 लड्डू बनाना था, यानी 1 दिन में ही 1 दिन और बढ़ेगा, तो 4 लड्डू बन गया, तो 54 और 4 58, यानी 2 लड्डू और बनाना है। तो अगर बी आएगा 3 के एफिशिएंसी से, तो 2/3, यानी 19, 18 1 19, 19.2/3 आपका ऑप्शन बी है। शायद 25 नंबर भी आप समझ गए होंगे। तो एक काम करिए, जरा पिछला में आते हैं। हमको इसमें डाउट लग रहा है कि आंसर ये मैचिंग नहीं है, कि ये इसमें हम कुछ गलती किए। आइए देखिए, देख लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो 12 और 15 का एलसीएम आप 60 लीजिए, तो 12 5 60, 15 चौके 60। पहला घंटा ए आएगा तो 5 लड्डू बनाएगा, दूसरा घंटा बी आएगा तो 4 लड्डू बनाएगा। अब टोटल शायद हम लोग गलत किए थे, तो 2 घंटा में, 2 घंटा है कि दिन है, दिन है, 2 दिन में 5 4 9 लड्डू बना।
तो कितना लड्डू बनाना है 60, तो 9 6 54, अरे 6 ना होता यार। ओह देखो बात बताते हैं, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, और माफ़ क्यों करना है हम आपको बता देते हैं। मामला क्या हो रहा है मेरे साथ कि पूरा ऑफलाइन अभी हम पढ़ा चुके हैं, लगभग 4-5 बैच पढ़ाए हैं अभी, और 5 बैच पढ़ाने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा शरीर भी सुस्त हो गया, दिमाग भी थक गया है, ठीक है। सुबह हम 6 बजे से पढ़ा रहे हैं और अभी आप देखिए तो अभी बज रहा है 3, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। तो नाश्ता भी ज़रूरी है लेकिन हम नहीं किए हैं। आइए, तो 9 6 54, 6 ना बचेगा, तो यहाँ 6, तो 6 दूना 12, यानी 12 दिन में 9 6 54 लड्डू बना, तो 6 लड्डू और बनाना है, 5 लड्डू बनाएगा, तो कहने का मतलब एक दिन और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 13, एक लड्डू बढ़ेगा, देखो कै लड्डू, 5 लड्डू बढ़ा, तो 54 और 5 59, यानी 13 दिन में 59 लड्डू, तो एक लड्डू बनाना है, तो अगर ई आएगा यानी 12 और 1 13, यानी 13.1/4, जो कि आपका ऑप्शन बी है। हम कहीं देख नहीं लिए हैं, आप समझ रहे होंगे, दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया है, अब छोड़ रहे हैं हम, अब ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है, अब ज़रूरत है आराम का, सही है। 5-6 बैच पढ़ाने के बाद अगर कोई वीडियो बनाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, जो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।